अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जो हम पढ़ने वाले हैं इसका टाइटल है द लिटिल बबुल ट्री। और इसमें जो है वो बबुल ट्री की कुछ विशेष है जो पूरी होने के बाद भी वो हैप्पी नहीं रहता है। मतलब लिटिल ट्री जो है, लिटिल बबुल ट्री, वो कुछ ख्वाहिशें मांगता है गॉड से और वो पूरी हो जाती है। पूरी होने के बाद भी वो खुश नहीं रहता है। तो फिर वो कब खुश होता है, इस पोएम में हम लोग या इस स्टोरी में हम लोग पढ़ के देखने वाले। तो चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, पढ़ के देखते हैं। सो स्टार्ट करते हैं द लिटिल बबुल ट्री। आप लोग भी मेरे साथ साथ रीड करेंगे और जब मैं मीनिंग बताऊंगा तो चुप सुनेंगे। इन अ ग्रोव ऑफ मैंगो ट्रीज देर वॉज वन लिटिल बबुल ट्री। यानी बहुत सारे मैंगो ट्रीज़ के बीच में एक लिटिल बबुल ट्री है, बबुल का ट्री। देखो ये आपको दिख रहा होगा फ़ोटो में, कितने सारे मैंगो ट्रीज़ है आजू बाजू और बीच में एक छोटा सा बबुल ट्री है। उसके बाद द लिटिल ट्री वॉज प्रेटी बट इट वॉज नॉट हैप्पी। वन डे इट सेड। देखो वो ट्री जो है वो बहुत प्रेटी यानी प्यारा है, लेकिन वो हैप्पी नहीं है। और वो हैप्पी नहीं है तो वो एक दिन क्या कहता है, वन डे इट सेड, आई डू विश आई हैड बिग लीव्स, ऑल द अदर ट्रीज हैव बिग लीव्स। क्या बोल रहा है मालूम? कि अरे मेरी भी ख्वाहिश है कि मेरे भी काश बड़े बड़े पत्ते होते। क्योंकि देखो बबुल ट्री आपने देख लो, उसके पत्ते छोटे छोटे होते। तो वो क्या विश मांग रहा है कि काश मेरे लीव्स भी हो, जो पत्ते जो है वो बड़े हो जाए। आगे क्या बोल रहा है, सेकंड लास्ट लाइन, माई थॉर्न्स आर शार्प एंड स्टिफ, चिल्ड्रन डू नॉट लाइक मी। मतलब मेरे जो थॉर्न्स है, थॉर्न्स यानी कांटे, देखो ये कांटे दिख रहे हैं, ये जो है बहुत नोकीले हैं, धार है इसमें, तेज़ है, तो बच्चे लाइक नहीं करते मुझे। मतलब अभी देखो बच्चे अगर बबुल ट्री पकड़ने जाएंगे तो उसको कांटे चुभ जाएंगे। तो इसीलिए वो बोल रहा है कि मतलब बच्चे मुझे लाइक नहीं करते क्योंकि मेरे अंदर कांटे हैं और मेरे पत्ते छोटे हैं। अब आगे वो क्या बोलता है, देखो क्या होता है उसके साथ। नेक्स्ट डे व्हेन द लिटिल ट्री वॉक अप इट हैड बिग लीव्स, इट वॉज जस्ट लाइक द मैंगो ट्रीज। अब वो विश मांग के, वो दुआ मांग के सो जाता है। तो फिर अभी अगला दिन क्या होता है, जब वो सो के उठता है, वॉकअप होता है, तो वो देखता है कि उसके जो लिटिल लीव्स थे यानी छोटे छोटे पत्ते थे वो बड़े हो गए हैं। मतलब उसकी विश पूरी हो गई है। जैसे मैंगो ट्रीज़ के लीव्स थे उसी की तरह इसके भी लीव्स हो चुके हैं। अब वो क्या बोले, नाउ आई एम हैप्पी इट सेड, बोले अब मैं बहुत खुश हूँ। बट अ गोट केम अलोंग एंड एट अप ऑल द बिग लीव्स। लेकिन क्या बोल रहा है, एक गोट आ जाता है, एक बकरी, देखो इधर पे दिख रही है तस्वीर में, ये आके उसके पत्ते क्या होते हैं, खाने लग जाती है। ओ डियर सेड द बबुल ट्री, आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स, गोट्स डू नॉट ईट गोल्ड लीव्स। देखो वो अब पत्ते खा लेंगे बकरी तो फिर वो मतलब उसके पूरे पत्ते झड़ जाएंगे, या हो सकता है पत्ते नहीं रहे तो अच्छा नहीं लगे। तो वो अब विश क्या कर रहा है कि अरे रे रे मेरे को पत्ते ऐसे वाले नहीं चाहिए, मेरे लीव जो है वो सोने के कर दो, सोने के पत्ते बना दो मुझे, क्योंकि गोट जो है वो, बकरी लोग जो है वो सोने के पत्ते नहीं खा पाएंगे। तो अब देखो क्या होता है। नेक्स्ट डे व्हेन द लिटिल ट्री वॉक अप इट हैड गोल्ड लीव्स। अब जब अगले दिन वो सो के उठता है तो उसके सोने के पत्ते हो जाते हैं। देखो ये तस्वीर में दिख रहा है, सोने के पत्ते हो गए, गोल्डन गोल्डन हो गया। हाउ हैप्पी आई एम इट सेड। वो बोलता है अरे मैं कितना खुश हो गया। बट अ thief came along and stole all the gold leaves। लेकिन वहाँ पे एक चोर आता है, देखो ये चोर आता है और पूरे सोने के पत्ते चुरा के स्टोल करके ले जाता है। क्योंकि वो देखो चोर लोग थोड़ी ना वो हरे पत्ते चुराएंगे, वो तो सोने ही चुराएंगे। तो जैसे ही वो सोने का पत्ता होता है चोर आके चुरा लेता है। फिर अब वो दूसरी ख्वाहिश मांगे, ओ डियर सेड द बबुल ट्री, आई विश आई हैड ग्लास लीव्स, थीव्स डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स। वो बोल रहा है कि काश मेरे जो है पत्ते वो कांच के बन जाए, ग्लास बन जाए, कांच के। क्योंकि थीव्स जो होते हैं, चोर जो होते हैं, वो कांच के पत्ते नहीं चुराते। अब शायद वो भी हो जाए, देखते हैं। नेक्स्ट डे व्हेन द लिटिल ट्री वॉक अप इट हैड ग्लास लीव्स। यानी उसकी देखो हर ख्वाहिश पूरी होती जा रही है। हाउ हैप्पी आई एम। वो जब सो के उठता दिखता, अरे वाह कांच के हो गए पूरे, देखो इधर चमक रहे पत्ते पूरे। तो वो बोलता है कि अरे वाह कांच के हो गए, अब अच्छा है। सी माई लीव्स शाइन इन द सन बट अ स्ट्रॉन्ग विंड स्प्रैंग अप। क्या बोल रहा है, लेकिन मेरे जो पत्ते हैं वो बहुत ज़्यादा सूरज में चमक रहे हैं, शाइन हो रहे हैं, लेकिन जब तेज़ हवा आती है तो वो
क्रैक हो रहे हैं, टूट जा रहे हैं। वो सैड द विंड, यानी कांच के ऊपर जब तेज़ हवा आएगी और वो पत्ते अगर की तरह लटक रहे तो वो गिर सकता है, टूट सकता है। तो वही बोल रहा हूँ, वो सैड द विंड एंड इट ब्रोक ऑल द ग्लास लीव्स, और वो गिर के टूट गया पूरा ग्लास। फिर बोला ओ डियर सैड द बबल ट्री, आई विश आई हैड ऑल माई थॉर्न्स एंड स्मॉल लीव्स अगेन। तो यानी वो ये बोल रहा है कि अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे जो पहले वाले पत्ते थे छोटे और कांटे लगे थे उसमें, वापस मुझे वो कर दो। गोट्स डू नॉट ईट देम ऑल अप, थीव्स डू नॉट स्टील देम, द विंड विल डू देम नो हार्म। यानी गोट्स भी उसको नहीं खा पाएंगे, बकरियाँ भी उसको नहीं खा पाएंगे, चोर भी उसको नहीं चुराता था, और हवा जब तेज़ आती थी तो भी मुझे कोई हार्म, कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचती थी। देन द ट्री वेंट टू स्लीप, और फिर वो सो जाता है ये तीनों विश मांग के कि मुझे पहले के जैसा बना दो, और सो जाता है। फिर अगले दिन नेक्स्ट डे व्हेन इट वॉक अप इट हैड ऑल इट्स थॉर्न्स एंड स्मॉल ग्रीन लीव्स अगेन। ओह आई नेवर वॉज सो हैप्पी सेड द लिटिल बबल ट्री। यानी वो बोल रहा है कि वापस से जब सो के उठता है तो वो पहले जैसा बन जाता है, देखो पहले के जैसा हो गया। तो वो बोलता है कि अरे बाप रे, मैं इतना खुश कभी पहले हुआ नहीं था, इससे पहले मैं इतना खुश कभी नहीं हुआ था। मतलब देखो ये जो स्टोरी है लिटिल बबल ट्री की, वो ये कहना चाह रहा है कि जिसके पास जो है उसी में खुश रहो, वो ज़्यादा ख्वाहिश, ज़्यादा आगे आगे ख्वाहिश नहीं करो। मतलब ये कि जब इंसान के पास कोई चीज़ है पहले से, तो वो उसका ही इस्तेमाल करे। वो अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर बनाया है, हाथ पैर या फिर उसके जो बाल है या आँख है, जो लोग एक्स्ट्रा कुछ कराना चाहते हैं तो वो नहीं कराए और ज़्यादा ख्वाहिश ना करे। देखो ये कितने अच्छे अच्छे ख्वाहिश किया, बड़े हो जाए पत्ते, सोने के बन जाए, लेकिन सब पे नुकसान हुआ। जैसे ही अल्लाह ताला ने उसको पहले बनाया था वैसे ही वो हो गया और वो बहुत खुश है। तो आप लोगों को भी मतलब किसी की ज़्यादा देख कर लालच नहीं करना है। तो अब आपका होमवर्क ये है कि आपको ये जो दिख रहा है रीड एंड रिमेंबर करके, ऐसा पढ़िए और याद रखिए। इसमें सिंगुलर और प्लूरल्स दिया हुआ है, यानी वन लीफ रहेगा तो एक पत्ता रहेगा तो वन लीफ, और ज़्यादा रहेगा तो मैनी लीव्स। देखो लीव्स हो जाता है, वो स्पेलिंग चेंज हो जा रहा है, लीफ और लीव्स सब में ऐसे ही हो रहा है। आपको देखो थीफ लिखा है तो उसका थीव्स हो गया। तो ये आपको कॉपी करना है और याद रखना है इसको, और लिख कर मुझे दिखाना है। मैं अगले लेक्चर के साथ फिर से मिलूँगा। अस्सलाम वालेकुम।